पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे, लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था, जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और भी कम हो जाता था। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते थे। उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा है। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो उद्योग है, चाहे वो बद्दी में लगे हैं, चाहे सीमेंट कारखाने हैं, अगर भानुपली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो वो रेलवे लाइन रेलवे नहीं बना रहा, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटड़ी बिछाने का 50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 3 सीमेंट उद्योगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे, रेल पटड़ी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन सीमेंट हमें सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। यही नहीं, हमने अपनी माताओं से कहा था, जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। भी पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे, लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था, जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और भी कम हो जाता था। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते थे। उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा है। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो उद्योग है, चाहे वो बद्दी में लगे हैं, चाहे सीमेंट कारखाने हैं, अगर भानुपली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो वो रेलवे लाइन रेलवे नहीं बना रहा, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटड़ी बिछाने का 50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 3 सीमेंट उद्योगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे,
रेल पटरी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन सीमेंट हमें सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। यही नहीं, हमने अपनी माताओं से कहा था, जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।